अलीगढ़ के थाना खैर परिसर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला के द्वारा अपने ऊपर पेट्रोल डालने का प्रयास किया, जिसमें महिला जब थाना खैर परिसर में मौजूद थी तो उसके बेटे के द्वारा उसे लाइटर से आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद आनन फानन में महिला को जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में लाया गया था। महिला 70 से 80% जली हुई बताई गई थी, जिसे इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। वहीं थाना खैर परिसर में जब बेटे के द्वारा उसे लाइटर जलाने के बाद आग के हवाले किया, तब वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के द्वारा उसे आग को बुझाने का प्रयास किया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी झुलसते हुए नजर आए। महिला के जो परिवारीजन हैं, उनका साफ तौर पर कहना है महिला के पति की मृत्यु कई दिनों पहले यानी कई वर्ष पहले हो चुकी है, जिसको लेकर महिला अपने बेटे गौरव को लेकर अपने मायके पक्ष में रहती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद महिला अपने ससुराली पक्ष में आई और ससुराल में ही रहने लगी, जिसके बाद महिला के द्वारा ससुरालियों से अपने हक के लिए ज़मीन मांगी जा रही थी, यानी कि जो मकान है उसमें हिस्सा मांगा जा रहा था। मकान के हिस्से की कीमत 10 लाख रुपए महिला के द्वारा मांगी जा रही थी, लेकिन ससुराली जन 5 लाख रुपए महिला को देने के लिए तैयार थे। इस बात पर पिछले कुछ दिनों पहले ही विवाद हो गया था, जिसमें महिला की तरफ से 323, 504, 506 सहित छेड़छाड़ में मुकदमा पंजीकृत कराया था। लेकिन अब महिला के द्वारा ससुराली के खिलाफ और शिकायत करने के इरादे से थाने में पहुंचने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस की अगर माने तो पुलिस की ओर से पूरे मामले में चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है। पूरे मामले को लेकर पुलिस के द्वारा महिला के बेटे को हिरासत में ले लिया है, क्योंकि सीसीटीवी जो थाना परिसर में मौजूद थे उसमें महिला का बेटा महिला को आग के हवाले करता हुआ नजर आ रहा है। पूरे मामले को लेकर एसपी पलाश बंसल से जब बातचीत की गई तो उनके द्वारा बताया गया सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला को आग के हवाले करने में उसके बेटे का अहम रोल है। फिलहाल उसके बेटे को हिरासत में ले लिया है और पुलिस के द्वारा आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। पूरे मामले को लेकर बताया जाता है जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ का जहां मौजूद हैं, यहां से पुलिस के द्वारा सबको जो पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा रहा है और आगे की जांच पड़ताल पुलिस के द्वारा करने की बात कही है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है आगे की विधिक कार्रवाई में जो भी जांच पड़ताल में एविडेंस सामने आएंगे उसके आधार पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। आगे कुछ सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं एसपी ग्रामीण पलाश बंसल। चंद्रमोहन, ये महिला जो खत्म हुई है आग से, कौन है आपकी? मेरी बहन थी। वो क्या घटना? कितने दिन पहले शादी हुई थी? है 25-26 साल। तो क्या घटना क्या हुई? उनके परिवार से मेरे जीजा जी 5-6 साल पहले ख़त्म हो गए। तो ये घटना क्या है, पूरी घटना बताइए किस तरह से? ये घटना 2 महीना पहले बच्चे आईपीएल के चक्कर था, आपस में मारपीट हो गई थी। वो भी मेरी बहन, मेरा भांजा और जो अपराधी है उसका लड़का साथ साथ फरीदाबाद नौकरी करते थे। वहाँ पे आईपीएल में कुछ पैसे हार गए, आपस में मारपीट हुई। यहाँ पे मेरी बहन को भी पीटा और भांजों को भी पीटा। तो उन्होंने यहाँ पे FIR लिखाई खैर थाने में। वो FIR ले ली तो पुलिस गई और वहाँ से एक लड़की को उठा के लाई, जो अपराधी सोनिया मुकेश की। फिर उसने आई थाने तो उसे छोड़ आई। मेरी बहन ने कहा कि कुछ बहन को वहाँ छोड़ रहे थे तो मेरी बहन आ गई। दूसरे दिन पुलिस ने भेजा कि जाओ तू अपने घर रहे, अब हमने इन्हें टाइट कर दिया, कुछ नहीं कहेंगे। दूसरे दिन मेरी बहन गई अपनी ताला फाला लगाने, लड़का तो उसके नौकरी पे चले गए थे उसी टाइम। तो मेरी बहन को 5 लोगों ने निर्वस्त्र करके पीटा कि FIR करो, गाड़ी मंगाई, उसके पशु ला दे और उसको गाड़ी में बैठा रहा कि तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे जान से ख़त्म कर देंगे और अपने गाँव जाब तुझे यहाँ रहने नहीं देंगे। फिर मेरी बहन ने अपमान का लिए थाने के और इन सब के चक्कर मारे, पर कोई नहीं सुन रहा था। हल्का इंचार्ज सुनील शर्मा पैसे मांग रहा था 2 लाख रुपए, मतलब जैसे दो उसे उसने 10-5 हज़ार की कही भाई इनके खिलाफ कार्रवाई करो, पर वो इतने पैसा नहीं ले रहा था क्योंकि वो बहुत पैसे वाले और दबंग आदमी हैं। आज किस तरह की घटना? आज इन्हें फैसला के लिए बुलाया था। चंद्रभान भी था, वो भी अपराधी था और उसका भाई वो चंद्रभान आया था। महिलाएं कौन है? चंद्रभान आदमी है। अच्छा, हाँ। महिला जो खत्म हुई उनके कौन है? उन्हीं का ये मतलब उनके पति का फूफा का लड़का है। हाँ, तो वो यहाँ थाने में आया और हमारी बहन थी और उसका लड़का था। इसने थाने में मेरी बहन को कुछ गाली दी, कुछ मतलब आरोप लगाया चरित्र पे पुलिस के सामने। तो उसने कहा मैं अपनी जान दे रही हूँ और तुझे सज़ा दिला के रहूँगी, क्योंकि पुलिस ने पहली FIR ली थी, जो निर्वस्त्र करके उसे पीटा था, वो FIR नहीं ली थी और अब भी वो कर रहा था। फिर मेरी बहन ने आत्महत्या कर ली इन अपराधियों को सज़ा दिलाने के लिए। अब मेरा आपसे यही है कि इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, आगे से किसी और बहन के साथ न हो। कौन कौन लोग हैं?
नाम बताया आपको? नहीं, अपराधी तो पहले उनके नाम लिख ही रहे हैं 5 लोगों के, जिन्होंने पहले निर्वस्त करके पीटा था। अब तो यहाँ पे थाने में तो चंद्रवानी था। तो आपकी क्या मांग है? मेरी मांग यही है कि इन्हें सज़ा मिले और आगे से ऐसे किसी और बहन के साथ ना हो, जैसे हमारी बहन के साथ हुआ है। वो कह के गई है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए, अपनी जान दे दी है उसने। उनके बेटे को भी हिरासत में ले लिया आपने? बेटे को हिरासत में लिया था पर छोड़ दिया, क्योंकि उसने खुद अपनी जान दी है कि कार्रवाई नहीं हो रही थी। थाने में के सामने वो चंद्रवान गाली दे रहा था तो कहीं ना कहीं पुलिस के कार्रवाई हो सामने। जाती तो ये घटना नहीं होती। हाँ, अगर मेरी बहन ने जैसे चक्कर लगाए, अगर कार्रवाई समय पे हो जाती तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। मुकेश ने और चंद्रवान ने समन ने मारी हो, कट्टा भी रखे और नंगी करके मारी घर में। और 1 महीना से वो जब थाने में आई रिपोर्ट भी नहीं चढ़ाई। इनने जब से कह रहे रिपोर्ट चढ़ा रहे और फिर इनने अंधेरे में रखी। वो पैसा भर के चले गए, चोरी भी पकड़ के लाए वो पुलिस वाले, हम पीछे और चोरी उनने रखी नहीं, सोई लौटाए थे। रंगे हाथन चोरी पकड़ी, मां मारती वही सबन देगी है। और पूरे पुलिस उठा के लाई है दरोगा साहब। और तुम गेट देख के आओ, गेट टूट रहा है, सब रहो घर में तो सामान चोरी बोरी सब कर रही है। मम्मी ने आज उन्होंने फैसला को बुलाई, फिर जो कह रहा हो कि अभी तो कचू ना है, तो कल है फैसला ना दे रहे तो जा मान रिन देंगे। तो मम्मी जो कही मोर न्याय दे पाओ। कार्रवाई हो जाती तो क्या? कार्रवाई होती तो मम्मी आज मेरी होती। कोई पुलिस वाले ने ना सुनी, दरोगा साहब पटका लगा रहे मम्मी में। मेरे पापा ना है, मेरी मैया आई बस। मेरे 2-3 साल है गई, मेरे पापा ना है। मेरे भाई और उल्टा फंसा रहे हैं। महिला के आग लगा रही है, क्या अब स्थिति क्या है, क्या मामला? ये खैर में जो प्रकरण होता है आज सुबह, उसमें आप अवगत हैं कि कैसे कैसे घटना हुई थी। उसमें आपको अवगत कराना है कि जो उक्त महिला थी उसकी मृत्यु हो गई है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया, पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। कितने % अभी डॉक्टर से बात हुई है तो 70 से 80% बता रहे थे वो। क्या कारण लगता है? किसी प्रकार किया गया? अभी कार्रवाई चल रही है, इसमें आगे जैसे जांच पूरी होगी फिर कार्रवाई करेंगे। परिवार वालों को क्या कहना है? परिवार वालों से बात हो गई है, उच्च अधिकारियों द्वारा एसएसपी सर द्वारा भी उनसे बात की गई है। तो उनके जो भी शक थे किसी और ने आग लगाई है वो सब पुष्टि हो गई है। इसमें थाने में सीसीटीवी कैमरा लगा था जिसमें पुष्टि होती है कि उसके बेटे द्वारा ही आग लगाई है। थाना या उसको रोकने के लिए पुलिस किस तरह के प्रयास करेगी? देखिए, आपने अगर वीडियो अच्छे से अवलोकन किया होगा उसमें आपने देखा होगा कि जैसे ही गेट पे महिला एंटर करती है वैसे ही जो थाने के दरोगा जी थे तत्काल जा करके उनको बचाव करते हैं, लेकिन उसी के दौरान उनके बेटे द्वारा लाइटर जला दिया जाता है। तो इसमें हम लोग का संभवतः पूरी प्रयास रहता है कि अगर इस तरह का कोई भी महिला या कोई भी व्यक्ति इसमें आता है, तत्काल कंबल वगैरह की व्यवस्था होती है। 1 मिनट के अंदर अंदर जो उक्त महिला थी उसके ऊपर कंबल डाल करके आग बुझा दी गई। तो इसी तरह के हमारे अरेंजमेंट्स रहते हैं।